कहानी उन दिनों की है जब अर्जुन, विकास, दिवाली और कमल चार दोस्त अपने कॉलेज लाइफ पूरी होने की खुशी में गाड़ी में पिकनिक मनाने निकले। गाड़ी तेज हवाओं से बातें करते हुए जंगल के बीचों बीच निकल रही थी। गाड़ी में सर्द हवाओं के बीच धीरे धीरे अपना मजा चलता रहा। विकास गाड़ी चला रहा था। बाकी तीनों अपनी अपनी आंखें बंद करके होटल में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक गाड़ियों रुकने की बड़ी तेज आवाज आई और उसी ब्रेक के झटके से बाकी को की भी नींद टूट जाती है। अरे साले, साया कहां से आ गया है रे? अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा। इतनी जोर का झटका क्यों दिया? मेरे हाथों में हल्की सी मोच आ गई। तभी पीछे बैठे दिवाली और कमल भी विकास पे चिल्लाने लगे। तभी विकास बोला, अरे साले, गाड़ी दो राहों पे है और मैप दिवाली के पास में है। तभी दिवाली जोर से उठा, क्या बक बक कर रहा है? मेरे पास मैप नहीं है तो ये अर्जुन या कमल के पास होगा। तभी अर्जुन और कमल एक साथ बोले, हमारे पास कोई मैप नहीं है। वो सब मैप साथ में लाना भूल गए थे। तभी विकास ने कहा, अरे होटल वाले से ही पूछ लेते ना। पर जहां पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो अर्जुन ने कहा, अरे पूरी रात इसी रास्ते के बीचों बीच बिताएंगे क्या? एक काम कर, गाड़ी टर्न लेते। विकास बोला, पर यह रास्ता गलत हुआ तो? अर्जुन, अरे पर गलत हुआ तो थोड़ा घूमेंगे, इस रास्ते पे भी घूम लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और आगे कोई मिलेगा तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। सर्द हवाओं में ठहरे रहने को कोई मतलब नहीं था। वो सब टॉप की ओर चल पड़े। सर्द हवाओं ने फिर से सबको अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। तभी फिर से विकास के पे ब्रेक ने जोर का झटका दिया। दिवाली चिल्ला उठा, क्या हुआ रे बे? कमल, अरे विकास, तू गाड़ी चला रहा है या कोई झूला मेला? पिछले बार मजाक कुछ और ही था। कई बार पुकारने पर भी विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी तीनों को कुछ डर लगने लगा। लेकिन गाड़ी की सीटें और विंडो जैसी साफ जगह पे उन्हें कुछ अजीब साया दिखाई दे रहा था। सबका ध्यान सामने एक तरफ गया था, जो धीरे धीरे साफ दिखने लगा था। तभी अर्जुन ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या रे? सामने वो जो। विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। वो साया रहस्यमय और काले रंग की छवि थी जिसे देखकर फिरका डर रहा था। अर्जुन ने विकास से कहा, तू कुछ नहीं बोल रहा है तो? हमें उसमें कोई कमी नहीं है, हम खुद गाड़ी की साइड ले लेते। कमल को कुछ समझ नहीं आया। वो बुरी तरह से डर गया। वो साया गाड़ी के करीब जिस तरह तेजी से कुछ दूर चलने के बाद गायब हुआ फिर से रुक गई। इसी तरह गाड़ी को विकास ने मोड़े लिया। गाड़ी अपने आप ही रुक गई। गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन बंद था, लेकिन किसी ने उसे बंद नहीं किया था। चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। सर्द हवा अब और ठंडी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य डर ने वातावरण को जकड़ लिया हो। कमल, कांपती आवाज में, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? विकास कुछ भी नहीं बोला, बस सामने शून्य में देखता रहा। दिवाली ने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की, पर सामने धुंध ही धुंध थी। गाड़ी की हेडलाइट्स चालू थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी कुछ दूर जाकर गायब हो रही थी, जैसे कोई उसे निगल रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और बाहर झांका। हमें उतर कर देखना होगा कि रास्ता साफ है या नहीं। कमल घबरा गया, पागल है क्या? उस साए को देखा था ना सबने? पता नहीं क्या चीज थी वो। अर्जुन, गंभीर आवाज में, डरने से कुछ नहीं होगा। हम चार हैं, कोई अकेला नहीं है। चारों ने गाड़ी के बाहर कदम रखा। सर्द हवा का एक तेज झोंका आया, ऐसा लगा किसी ने उनकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। अचानक पीछे की सीट से धड़ाम की आवाज आई। वे चारों पलटे। गाड़ी का पिछला दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। विकास चिल्लाया, कमल, तूने तो दरवाजा बंद किया था ना? कमल गुस्से से बोला, हाँ किया था। खुद जाकर देख ले। अर्जुन आगे बढ़ा और जब उसने पिछली सीट पर देखा तो वहां कुछ मिट्टी जैसी चीज पड़ी थी, जैसे कोई गीली जगह से चलकर अंदर आया हो।
दिवाली की टॉर्च गाड़ी के ऊपर घुमा रहा था तभी वो चिल्लाया, वो देखो, पेड़ के पीछे कोई है। सभी की निगाहें उसी ओर गईं। पेड़ के पीछे एक परछाई झलक रही थी, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ कोई अजीब सा इंसान। या शायद इंसान नहीं। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रंग की। वो हिले बिना बस उन्हें घूर रहा था। चारों दोस्त कुछ पल स्तब्ध खड़े रहे। फिर अर्जुन ने कहा, गाड़ी में बैठो, जल्दी। वे सब दौड़कर गाड़ी में चढ़े। लेकिन जैसे ही विकास ने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन ने आवाज की, पर चालू नहीं हुआ। दिवाली बुदबुदाया, अब ये साया क्या चाहता है हमसे? उसी वक्त रेडियो अपने आप चालू हो गया, उसमें एक टूटे फूटे गाने की आवाज आई। फिर एक धीमी पर फुसफुसाहट जैसी आवाज, तुम यहां क्यों आए? चारों सन्न। रेडियो बंद नहीं हो रहा था। विकास ने बाहर देखा पर अब वो परछाई गायब थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना हम में से कोई वापस नहीं जाएगा। गाड़ी में बैठे चारों दोस्त बुरी तरह से कांप रहे थे। रेडियो पर वो रहस्यमयी फुसफुसाहट अब भी सुनाई दे रही थी, तुम यहां क्यों आए? अर्जुन ने झटके से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। रेडियो अब और तेज बोलने लगा था, जैसे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। कमल, घबराते हुए, भाई कुछ तो कर यार। ये सब सपना तो नहीं ना? विकास बार बार इंजन स्टार्ट कर रहा था लेकिन गाड़ी जवाब नहीं दे रही थी। तभी एक जोरदार झटका लगा, पूरी गाड़ी हिल गई। दिवाली चिल्लाया, पीछे कोई है। मुझे महसूस हो रहा है, कुछ है हमारे साथ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी की खिड़की के पास एक धुंधली आकृति थी, जो बर्फ की तरह सफेद और कोहरे सी पारदर्शी थी। उसकी आंखें गाड़ी के अंदर झांक रही थीं, लेकिन उसमें कोई पलकें नहीं थीं। कोई पुतलियां नहीं थीं। बस लाल धधकती गोलियां थीं। कमल की सांसें फूल गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्जुन, चीखते हुए, गाड़ी से बाहर मत निकलना कोई भी। जो भी हो, दरवाजा बंद रखना। तभी सामने वाली सड़क पर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, किसी पुरानी तेल वाली लालटेन जैसी। दिवाली ने कहा, शायद कोई मदद है। चलो उसकी तरफ चलते हैं। अर्जुन, सावधानी से, अगर वो मदद है तो ठीक, लेकिन अगर वही साया है जो हमें बुला रहा है तो? विकास ने डर और हिम्मत के बीच फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और बोला, अब या तो मरेंगे या बचेंगे, लेकिन ऐसे डरते डरते नहीं। वह बाहर निकला। बाकी तीनों भी पीछे हो लिए। वे धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा। वह एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसके बरामदे में एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही, लाल और चमकती हुईं। बूढ़ा आदमी बोला, तुम भी आ गए। बहुतों ने रास्ता पूछा, पर कोई लौटकर नहीं आया। दिवाली, कांपते हुए, क्या मतलब? बूढ़ा, तुम जिनकी जगह ले चुके हो, वो तुम्हारे इंतजार में है। पीछे देखो। चारों ने जैसे ही पीछे देखा, वे सन्न रह गए। चार साए खड़े थे। बिल्कुल उनकी तरह दिखने वाले वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें खून सी लाल। अर्जुन चिल्लाया, भागो।